11 बजे। हामिद दुकान पर नहीं था। क्या वो घर चला गया? राइटर कहता है जब 11 बजा तब मैं हामिद के दुकान पर गया, जो कि शायर था, पोएट था। उसने मुझे अपने घर पर दावत दिया था। उसके दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान पर मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद वो घर चला गया होगा। ही मे हैव गॉन टू हिज हाउस आई थिंक। ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो मुझे अपने साथ ले चलता। बेहतर तो यही था कि हामिद जो शायर है वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाता, मगर वो तो घर चला गया। अब मैं अकेले जाऊँ क्या? इस तरह सोचता है। मुमकिन है वो भूल गया हो। मैं उसके घर जाऊँ तो हो सकता है वो भूल गया हो मुझे अपने घर ले जाना। अगर मैं उसके घर जाऊँ तो क्या क्या बात होगी? क्या ये बेहतर होगा? ये हमारा राइटर सोच रहे हैं। 11:30 बजे। जब 11:30 बज गया उस वक्त हामिद के 2 मंजिला घर के आहनी दरवाजे बंद हो चुके थे। मैंने खटखटाया। मिस्टर हामिद? एक औरत ने जवाब दिया। वो नहीं हैं। वो कहाँ गए हैं? कोई जवाब नहीं। तंग आकर वापस जाने से पहले मैंने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने किसी के कदमों की आहट, चूड़ियों की खनखनाहट सुनी। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला। एक जवान खातून दिखाई दी। मैंने उससे पूछा कि हामिद कहाँ गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया है। वो कब वापस आएंगे? वो कब वापस आएंगे? शाम को देर से आएंगे। शाम को देर से? जब वो वापस आ जाएं तो मेहरबानी करके उन्हें मेरे आने के बारे में बता देना। देखिए, इसमें कहते हैं कि जब 11:30 बज गया तो मैं ख़ुद ही चलकर हामिद के घर पर पहुंचा तो देखा कि हामिद के घर का दरवाज़ा, जो कि आयरन गेट था, लोहे का गेट था, आयरन का गेट था, वो गेट बंद हो चुका है। मैंने उसके गेट पर, दरवाजे पर दस्तक दिया, यानी नॉक किया। आई नॉक द डोर। आई सेड मिस्टर हामिद। एक औरत ने जवाब दिया, वो घर पर मौजूद नहीं है। मैंने पूछा वो कहाँ गए हुए हैं, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आखिर जब मैं परेशान हो गया और वापस जाने लगा तो मैंने एक बार और दस्तक दिया उसके दरवाज़े पर, तो किसी के चलने की आवाज़, किसी के कदमों की आवाज़ और चूड़ी मतलब बैंगल्स की आवाज़ मुझे सुनाई दी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला तो एक जवान औरत मुझे दिखाई दी। मैंने उससे पूछा कि हामिद कहाँ गए हैं। उस औरत ने जवाब दिया कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए ही हैज़ टू गो आउट, यानी किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा है। आई आस्क्ड व्हेन ही विल कम बैक। शी रिप्लाइड ही कुड कम लेट एट इवनिंग। वो कहता अच्छा, रात में, शाम को देर से आएंगे। तो कहते हैं हमारे कातिब, जब वो शाम को वापस आ जाए तो उनसे कह देना कि मैं आया था। ठीक है। तो औरत कहती हैं मैं क्या नाम बताऊं उनको, यानी आपका नाम क्या है? तो ये शायर ख़ुद से कहता है मैं कौन हूँ, यानी हमारा ये कातिब कहता है ख़ुद से मैं कौन हूँ इस औरत को पता नहीं है। मतलब ये है कि हामिद ने इसको बताया नहीं था मेरे बारे में कुछ भी। ये कातिब अपने बारे में अपने आप से सवाल करता है। कुछ नहीं, मैं क्या बताऊं। यानी खुद ही सवाल करता है कि अब मैं क्या जवाब दूं। छोड़ो, कोई बात नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उस औरत से कहता है कि आप अपने शौहर को या फिर हामिद साहब को कुछ भी न कहिएगा। आगे कहते हैं रेत गरम खुश्क चीनी की तरह हो रही थी। झील का पानी शीशे की तरह चमक रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बहुत परेशान था। मेरी हड्डियां जल रही थी। भूख और प्यास, मैं फाके से था। मुझे इतनी भूख लग रही थी कि अगर मिट्टी मिलती तो उसको भी खा लेता। मेरी भूख की शिद्दत इस एहसास की वजह से और बढ़ गई कि मेरे पास खाना हासिल करने का कोई ज़रिया नहीं है।
शबो रोज़ का एक लामुतनाही सिलसिला मेरे सामने था, लेकिन खाना मिलने की कोई तवक्को नहीं थी। मैं नकाहत से गिरा जा रहा था। देखिए इस पैराग्राफ में कहते हैं कि उस वक्त 11:30 बजे जब मैं घर से बाहर निकला और हामिद के घर पे पहुंचा और उसकी बीवी के साथ जो भी कुछ भी बातें हुई, उसके बाद सूरज की गर्मी की वजह से जो रेत है ना, सैंड ऐसे लग रहा था जैसे कि है वार्म वेट शुगर की तरह, यानी इतना गर्म हो गया था। रेत भी शुगर की तरह गर्म हो चुकी थी। झील का पानी शीशे की तरह चमक रहा था। ओके, वाटर ऑफ लेक वाज ग्लिटरिंग लाइक ग्लास। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ही कुड नॉट लुक बिकॉज देयर वॉज डार्कनेस बिफोर हिज आइज। मैं बहुत परेशान था और मैं आई वॉज इन प्रॉब्लम, इन ग्रेट प्रॉब्लम, आई वॉज इन ट्रबल। मेरी हड्डियां जल रही थी। माई बोन वॉज बर्निंग। भूख और प्यास की वजह से, हंगर एंड थर्स्ट की वजह से मेरी हड्डियां जल रही थी। मैं फाके से था। आई वॉज फेसिंग स्टारवेशन। मुझे इतनी भूख लग रही थी कि अगर मिट्टी मिलती तो उसको भी खा लेता। कहते हैं कि आई वॉज सो हंगर दैट इफ़ आई कुड गेट सोयल देन आई विल ईट। मेरी भूख की शिद्दत इस एहसास की वजह से और बढ़ गई कि मेरे पास खाना हासिल करने का कोई ज़रिया नहीं है, कि मेरी भूख, मेरी हंगर मज़ीद एक्स्ट्रा क्या है इंक्रीज़ हो गई बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग दैट आई हैव नो एनी ऑप्शन टू गेट फूड। शब व रोज़ का एक लामुतनाही सिलसिला मेरे सामने था। ओके, द कंडीशन ऑफ नॉट हैविंग फूड was before my eye that I was facing every day। लेकिन खाना मिलने की कोई तवक्को नहीं थी। बट बिकॉज इन दिस सिचुएशन आई हैव नो एनी होप टू गेट फूड। मैं नकाहत से गिरा जा रहा था। I was I was close to fell down because of weakness। 11:30 बजे, यानी 11:30 बजे दो मसला हो गया। एक हादसा को हमने बयान किया कि हामिद साहब घर पर मौजूद नहीं थे, है ना, और फिर यहाँ पे 11:30 बजे देखिए मेरे शनासा मेरे पास से इस तरह से गुजर गए कि जैसे उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए खुशी की दुआएं करो। देखिए इसमें कहते हैं कि जो मुझे पहचानने वाले थे, जो मेरे फैमिलियर थे, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे, जो मेरे फैमिलियर थे, वो दे पास्ड अबाउट मी एज दे डू नॉट नो मी। ओके, ऐ मेरे दोस्तों, ओ माय फ्रेंड्स, ऑन माय बर्थडे यू शुड विश मी, ओके, यू शुड विश मी विथ गुड प्रेयर्स। मैं अपने आप से सरगोशियों में कह रहा था, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए खुशी की दुआएं करो। दिस सेंटेंस आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ, ओके, मीन्स आई वॉज विस्परिंग, ओके, इन माई माउथ। उसके साए मेरे करीब से गुजरते गए। ऐसा क्यों हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे देखकर मुझसे बात तक नहीं की। मेरे दोस्तों के साए शेड्स passed about me but they did not talk me। why this happened that they passed about me and they did not talk to me। क्या ये इस वजह से तो नहीं था कि एक CID का आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था। is this happen because a person from CID was chasing me। ठीक है, यानी एक डॉट बता रहा है
कि मुझे लगता है शायद एनी CID was following me because of this my friends did not talk to me. 1 बजे and at 1 PM मैं मिस्टर पी के पास पहुंचा, जो पहले एक अखबार के एडिटर थे और अब एक दुकान के मालिक। मुझे भूख की शिद्दत में मुश्किल से नज़र आ रहा था। पी ने पूछा कि इनकलाब आने में कितनी देर है? बहुत जल्द आने वाला है। आहा, क्या कोई ख़ास बात? अरे कोई बात नहीं, बस यूं ही आ गया। ठीक है, देखिए कहते हैं 1 बजे ये हमारे वकील मोहम्मद बशीर मिस्टर पी के पास पहुँचे। मिस्टर पी एक पहले ही वॉज एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर देन बट नाउ ही इज़ ओनर ऑफ ए शॉप। ओके, ये भूख की शिद्दत की वजह से हमारा वकील मोहम्मद बशीर कुड नॉट लुक और ही कुड हार्डली लुक। पी आस्क्ड व्हेन द रेवोल्यूशन कम। और राइटर सेस बहुत जल्द आने वाला है। सून इट इज़ टू कम। ओके, आहा, क्या कोई ख़ास बात है? आप यहाँ पर आए हैं, तशरीफ़ लाए, यू हैव कम हियर, इज़ देर इज़ एनी इस पर इम्पोर्टेंट मैटर? अरे कोई बात नहीं, बस यूँ ही आ गया। ओ देर इज़ नो एनी इम्पोर्टेंट बट आई कम हियर, जस्ट आई कम हियर। ओके, ये हमारे कातिब साहब रिप्लाई देते हैं। मैं उसके करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। आई स्टूड ऑन दी चेयर दैट वॉज क्लोज टू हिम। ओके, मेरे बहुत से मज़ामीन उसके नाम से शाये हो चुके थे। अपनी शान दिखाने की गर्ज से उसने बहुत से पुराने पर्चों को यकजा करके जिल्द बंधवाई थी। चकराते हुए सर के साथ उसको देखने लगा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उससे आवाज़ आ रही थी, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। पी मुझसे चाय के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है? क्या उसे मेरी थकान नज़र नहीं आ रही थी? वो संजीदगी से गले के पास बैठा हुआ था। मैं गूंगा बना हुआ गली की तरफ देखने लगा। 2 भिखारी लड़के कोड़े के ढेर में पड़े हुए एक डोसे के टुकड़े पर झगड़ रहे थे। मेरे पूरे वजूद ने एक खामोश इंतज़ा की। कहते हैं कि इस पैराग्राफ में कहते हैं कि मैं मिस्टर पी के करीब जो चेयर थी उस चेयर पर बैठ गया। ये मिस्टर पी जो हैं, मैंने बहुत से आर्टिकल लिखे थे और उस आर्टिकल को दोज आर्टिकल्स वेर पब्लिश इन द नेम ऑफ मिस्टर पी। ओके, और टू शो हिज honesty, he has made those articles, he has made those published articles into books. Means he has collected those articles and made a book. जिल्द बंधवाई थी, यकजा करके जिल्द बनवाना यानी तमाम आर्टिकल को एक प्लेस में कलेक्ट करना और उसको किताब बनाना, किताबी सूरत देना। ओके, इट वाज फॉर्म्ड ए बुक। चकराते हुए सर के साथ उसको देखने लगा। आई वॉज लुकिंग टू दैट बुक विथ माई हेडेक। सर चकराना मतलब क्या है? सर दर्द करना, सर घूमना। हेड रोटेटिंग बोलता है रोटेटिंग, तो रोटेटिंग मतलब क्या है? रियली मूविंग अराउंड नहीं है, मतलब है हेडेक। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उससे आवाज़ आ रही थी, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्टली एंड ए साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम इट। आई वांट ए कप ऑफ टी एंड आई एम वेरी टायर्ड। पी मुझसे चाय के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है? वाई ही इज़ नॉट आस्किंग मी फॉर ए कप ऑफ टी। क्या उसे मेरी थकान नज़र नहीं आ रही है? कुड ही नॉट लुक मी, आई एम टायर्ड। वो संजीदगी से गले के पास बैठा हुआ था। ही वाज मीन्स मिस्टर पी वाज सिटिंग ऑन द काउंटर सीरियसली। मैं गूंगा बना हुआ गली की तरफ देखने लगा। आई वाज लुकिंग
looking out at out I was looking out at the street. ऐसे गूंगा का मतलब क्या होता है? खामोश रहने वाला आदमी जो बोल नहीं सकता। वन हु कुड नॉट स्पीक। अरबी में कहते हैं अब कम। ओके, सो आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द शॉप मीन्स एट स्ट्रीट विथ साइलेंटली। दो भिखारी लड़के कोड़े के ढेर में पड़े हुए एक डोसे के टुकड़े पर झगड़ रहे थे। टू beggar boys were fighting for a piece of dosa that was into heap of dust. मेरे पूरे वजूद ने एक खामोश इल्तिजा की। My whole body requested them silently. एक कप चाय। पी ने अपना बक्सा खोला और उसमें से एक आना निकाल कर एक लड़के को दे दिया। मिस्टर पी अपना बॉक्स ओपन किया, उसमें से एक आना निकाल कर एक बच्चे को देते हुए कहा, प्लीज़ ब्रिंग ए कप ऑफ टी। चाय लाओ, उसने कहा मेरी कुछ ढारस बंदी। जब मिस्टर पी ने कहा कि चाय लाओ तो मुझे ज़रा हिम्मत मिली, मुझे थोड़ी सी एक तक़वियत मिली। लड़का चाय लेने के लिए चला गया। पी ने लड़के के लाए हुए चाय का कप लेकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम चाय पियोगे? मैंने कहा नहीं, और मैं अपने जूते के फीते बांधने के बहाने झुक गया। पी ने शिकायत की, तुमने मुझे अपनी कोई किताब नहीं दी। मैं ज़रूर दूंगा, मैं उन पर तबसरे पढ़ता रहा हूँ। खूब। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब दिल बुझा हुआ हो तो चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है। कहते हैं कि पी ने उस बच्चे को कहा कि जाओ चाय लेकर आओ। जब पी ने उस बच्चे को इस तरह कहा तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली, मुझे ताकत मिली। लड़का चाय लाने चला गया। जब चाय लेकर आया तो पी ने उस चाय कप को मेरी तरफ बढ़ाया, मुझे देते हुए कहा, क्या आप चाय पिएंगे? विल यू हैव ए कप ऑफ टी? मैंने कहा नो, मुझे नहीं चाहिए। एंड आई बोर्डन टू टाई माई शू लेस। फीता मतलब लेस, जूते के फीते शू लेस। ओके, तो मैं अपने शू लेस को बांधने के बहाने झुक गया। पी ने शिकायत की कि आपने मुझे कोई भी किताब नहीं दी है। इन दिस डेज यू हैव नेवर गिवन मी एनी ऑफ योर बुक्स। ओके, मैंने कहा मैं ज़रूर दूंगा, मैं तुम्हें अपनी किताब ज़रूर दूंगा। तो मिस्टर पी कहते हैं, मैं उन पर तबसरे पढ़ते रहा हूँ, यानी आप जो किताब लिखते हैं मैं उन पर तबसरा पढ़ता रहता हूँ। तो उन्होंने, हमारे राइटर वकील मोहम्मद बशीर कहते हैं, खूब। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब दिल बुझा हुआ हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, यानी आप जो हमारे तबसरा पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं मुस्कुराने की कोशिश किया। आई ट्राई टू स्माइल बट when the heart is upset then how smile could come on our face. मैं उठा और सड़क पर चल दिया। ओके, मैं उसके शॉप से बाहर निकलकर रास्ता नापने लगा। ओके, आई टुक माई पाथ्स। ओके, CID का आदमी मेरा ताक़ुब कर रहा था। आई थिंक CID पर्सन was chasing me, was following me। 2 बजे मैं थका मांदा अपने कमरे में आराम कुर्सी पर पड़ा हुआ था। एक अजनबी औरत जो उम्दा कपड़े पहने हुए थी मेरे दरवाज़े पर आई। वो किसी दूर दराज इलाके से आई थी। उसका शहर सैलाब की वजह से तबाह हो गया था। ओके, कहते हैं, बहन मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं और जाओ। ओह, मेरे पास कुछ नहीं है
और वो कोरा जवाब पाकर इठलाती हुई चली गई। क्या महक छोड़ गई। कहते हैं 2 बजे मैं जब एकदम थक हार कर, मुझे कहीं से खाना नहीं मिला, कहीं से चाय नहीं मिली, तो मैं थक गया और थका मांदा अपने घर में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसी दौरान एक स्ट्रेंजर लेडी, जिसका कपड़ा बहुत ही उम्दा था, ओके, फैंसी, शी वॉज वियरिंग ए फैंसी ड्रेस, शी केम टू माई डोर, शी हैड कम फ्रॉम ए फार्दर रीजन, ओके, दूर दराज इलाके से आया था, फार्दर रीजन से आया था। हर सिटी वाज ruined बिकॉज ऑफ फ्लड की वजह से उसका शहर तबाह हो गया था। मैंने कहा कि ओ माई सिस्टर, आई हैव नथिंग, ओके, सो यू शुड गो टू समवेयर। ओह, मेरे पास कुछ नहीं है। शी सेड, ओह, यू हैव नथिंग। वो कोरा जवाब पाकर इठलाती हुई चली गई। वो जब ये क्या है गैर नामुनासिब जवाब पाई तो वो वहाँ सर मटकती हुई इठलाती हुई चली गई। जब वो गई तो उसकी महक वहीं पर छोड़ गई, यानी वहाँ पर उसकी महक मौजूद थी। मैं समझे। आगे देखिए 3 बजे। अगर मैं किसी से कर्ज लेता हूँ तो इसमें क्या बात है। मेरी नकाहत इंतहा को पहुँच चुकी थी। अजब बेबसी का आलम था। मैं किसी के पास जाऊँ, मेरे जहन में बहुत से नाम आ रहे थे, लेकिन किसी से कर्ज लेना अपनी खुददारी को मजरूह करना है। क्या मैं ख़ुदकशी कर लूँ? मौत कैसी होगी। देखिए 3 बजे कहते हैं कि 3 बजे मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आई शुड आस्क बोरो समवन। तो इसमें क्या है प्रॉब्लम। इफ़ आई विल टेक बोरो, इफ़ आई विल आस्क मनी फ्रॉम समबडी, सो देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मेरी नकाहत इंतहा को पहुंच चुकी है। आई हैव बिकम ग्रेट वीकर, है ना, यानी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। अजब बेबसी का आलम है। मेरी लैकनेस और स्कार्सिटी के ये कंडीशन भी एक यूनिक है, ओके। द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी इज़ यूनिक। मैं किसके पास जाऊँ। होम आई कुड आस्क मनी, ओके। मेरे जहन में बहुत से नाम आ रहे थे, लेकिन किसी से कर्ज लेना अपनी खुददारी को मजरूह करना है। देयर वर मैनी नेम्स इन माई माइंड, बट आस्किंग मनी फ्रॉम एनी बडी इज़ मेकिंग सेल्फ स्टीम वुंडेड। यानी हम किसी से कर्ज़ा लेते हैं तो हमारी ज़ात, हमारी सेल्फ स्टीम, ये सेल्फ स्टीम क्या हो जाती है, मजरूह हो जाती है। खुददारी मजरूह हो जाती है, यानी हमारी खुददारी फिर खुददारी नहीं रहे, हम किसी और के बदौलत ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाते हैं। तो जब मैं किसी से कर्ज़ा भी नहीं ले सकता हूँ और मैं अपना पेट भी नहीं पाल सकता हूँ, तो सोचते हैं क्या मैं ख़ुदकशी कर लूँ। शुड आई डू सुसाइड। मौत कैसी होगी। अगर ख़ुदकशी करता हूँ तो मुझे मौत कैसी लगेगी, ओके। हाउ द डेथ वुड बी।